नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी प्री की तैयारी करते वक्त हम कुछ गलतियां करते हैं। अगर हम उन गलतियों को नहीं दोहराएं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम प्रीलिम्स को या प्रारंभिक परीक्षा को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो वे कौन सी गलतियां हैं, उन गलतियों को सबसे पहले समझिए। अगर आप अंत तक वीडियो देखते हैं तो ही आपको समझ आएगा कि हाँ, ये गलतियां होती ही है और स्वाभाविक तौर पर इन्हीं गलतियों से हमारे अंक नहीं मिल पाते हैं और हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो कौन सी गलतियां, उन गलतियों को समझते हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था बुक लिस्ट के ऊपर, तो मैंने वहां पर सीधे बोला था कि अगर आपने नोट्स यहां पर पहले से ही सिलेक्ट कर रखे हैं तो आप बुक ना खरीदे, ये नोट्स ना ले। मैंने पहले ही कहा कि अगर आपने पहले से ही नोट्स को सिलेक्ट किया है तो बार बार नोट्स को ना बदले, फिर चाहे मैं ही क्यों ना कहूं कि इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक अच्छी है। सीधी सी बात है कि आपने अगर पहले से नोट्स यहां पर सिलेक्ट कर रखे हैं तो नोट्स बदलने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि बार बार रिसोर्सेस या हमारे नोट्स को चेंज करना। ये मैंने अधिकांशतः देखा है, हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, हमें बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, हर बुक में कुछ नई चीजें मिलेगी, लेकिन एक ही बुक अगर आप पढ़ते हैं तो वे एक ही बुक पर्याप्त है। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी करते वक्त हमारा जो माइंड है इतना भागता है कि ये नोट्स सही है, ये नोट्स सही है, ये वाला नोट्स सही है, लेकिन कोई एक नोट्स को अगर आपने सिलेक्ट किया है तो बार बार उसे ही पढ़िए। कुछ लोग कहते भी है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए। उस एक बुक को ऐसे पढ़िए कि अगर वहां से क्वेश्चन बन रहा है तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारी क्या आदत होती है कि हम एक बार रिसोर्स, हमारे जो नोट्स है उसको सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद दूसरा जैसा ही नोट्स देखते, चाहे हमारे मित्र हो या कहीं और जगह पर अगर हम नोट्स देखते हैं तो हम उस नोट्स को खरीद लेते हैं, उसको पढ़ने लगते हैं और ना ही तो हम इस नोट्स को सही तरीके से पढ़ पाते हैं और ना ही उसको पढ़ पाते हैं। कंफ्यूजन होता है और हम क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। तो साधारण भाषा में एक ही नोट्स को यहां पर तवज्जो दीजिए या एक ही नोट्स को सिलेक्ट कीजिए और उसे ही बार बार पढ़िए। ठीक है, तो पहली जो गलती है कि बार बार नोट्स बदलना, वह आप ना कीजिए। दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती होती है रिवीजन ना करना। रिवीजन कैसे किया जाता है इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन देखिए आपकी 10 यूनिट है, 10 यूनिट को आप बार बार पढ़िए, लेकिन आप करते क्या है कि आप पढ़ते जाते हैं और जो पीछे का होता है, इस पीछे वाले को हम रिवीजन नहीं कर पाते। तो हमें लगता है ऐसा कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन वास्तविक तौर पर वहां से जब क्वेश्चन बनते हैं तो हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। मैंने अधिकांशतः सुना है कि सर बनते हुए क्वेश्चन गलत हो गए। कारण क्या होता है? कारण यही है कि हमने इसका सही से रिवीजन ही नहीं किया। सही से रिवीजन ना करने की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत होना स्वाभाविक है। और पीएससी की एक खासियत आप देखिए कि यहां पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, वे प्रश्न काफी सरल होते हैं, लेकिन यहां पर टफ होता है ऑब्जेक्टिव्स। उसके जो 4 ऑप्शन आते हैं ना, वो ऑप्शन काफी टफ होते हैं। ऑप्शन टफ कैसे होते हैं? मान लीजिए कुछ प्रश्न पूछा साधारण सा, अब ऑप्शन में दे दिया 31 दिसंबर 2020 और 30 दिसंबर 2020। अब आप मुझे बतलाइए कि इसमें आप क्या सही लगाएंगे। ठीक है, आपने एक बार नोट्स में मान लीजिए इसको पढ़ रखा है कि इसका आंसर था 31 दिसंबर 2020, लेकिन ये गलत क्यों होता है? ये बनता हुआ क्वेश्चन है, गलत क्यों होगा? गलत इसलिए होगा कि आपने रिवीजन नहीं किया, तो आप कंफ्यूजन में आ गए कि मैंने 30 दिसंबर 2020 पढ़ा था या 31 दिसंबर 2020 पढ़ा था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसे पढ़िए उसे ऐसा पढ़िए कि अगले बार पढ़ने की ही जरूरत ना पड़े। यानी कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर लीजिए, तो आपकी मेमोरी में चीजें स्थायी रूप से यहां पर कह सकते हैं रहने लगेगी। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है रिवीजन पर। मैं तो यह भी कहता हूं कि चाहे पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो, कुछ पोर्शन छूटता है, छूटने दीजिए। 100% आपका सिलेबस है, अगर 90 या 95% सिलेबस भी कंप्लीट होता है तो हमें सिलेक्शन के लिए कितना चाहिए? 70 से 75%। लेकिन इसको कम से कम ऐसा कीजिए कि यहां से क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि बार बार रिवीजन करना है, नोट्स को नहीं बदलना है। 2 चीजें तो यहां पर हो गई।
तीसरी चीज क्या है, मैंने अधिकांशतः सुना है कि सर हमारे साथ हुआ क्या, हम प्रीलिम्स का एग्जाम देने गए और जब हम वहां पर ऑब्जेक्टिव्स लगा रहे थे, जो आपके गोले भरने होते हैं ABCD, ये इस तरीके से, तो सर इस तरीके से हमें यहां पर गोले भरने होते हैं। तो सर जब हम वहां पर जो OMR सीट भर रहे थे तो वहां पर OMR सीट भरने में गलती हो गई, इस कारण से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई आप रिस्क क्यों ले रहे हो? आपके पास अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते, आप कहीं दूर है जहां पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है आप मार्केट से OMR सीट जो आती है उसको परचेस कीजिए। आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखिए, मान लीजिए आप 2015 का पेपर लगा रहे हैं, तो 15 के पेपर को उठाइए, 100 क्वेश्चन देते हैं उनको सोल्व कीजिए और OMR सीट आप ले आइए लगभग 30 या 40, इसको भरना शुरू कीजिए। इसकी प्रैक्टिस कम से कम आप यहां पर 30-40 बार कर रहे होते हैं तो आपको वहां पर समस्या नहीं आएगी। अन्यथा OMR सीट भरने में ही आप गलती कर बैठेंगे और आपको कितना ही नॉलेज हो, अगर OMR सीट ही गलत भरा गई तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा, 1 साल आपका पूरा यहां पर खराब हो जाएगा। तो साधारण सा मतलब मेरा यह है कि आप OMR सीट को अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो OMR सीट को आप घर पर लाइए और भरिए। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं, देखिए अगर एग्जाम लिखे थे तो हमें जरूरत क्या है एग्जाम को समझने की, कि हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, तो ठीक है हमने साहब लिखना शुरू किया। लेकिन अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो हमें समझ में क्या आ गया कि यहां पर विकल्प दिए हुए हैं, हमें ऑब्जेक्टिव भरना है। इसका मतलब यह कि जो एग्जाम की डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से हमें कार्य करना है, और एग्जाम की डिमांड है कि वहां पर OMR सीट हमें भरना है, तो हम पहले से ही यहां पर प्रैक्टिस करके जाएं। तो प्रीलिम्स में मेरा यही कहना है कि अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस, देखिए पढ़ते सभी हैं लेकिन जो इस तरीके से चीजों को समझ लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं फिर से अगर रिपीट करूं तो पहला कार्य क्या करना है, पहला काम हमें यह करना है कि बार बार हमारे नोट्स को नहीं बदलना है। यूनिट 7 के लिए आपने जिस बुक को यहां पर या जिस नोट्स को सिलेक्ट किया है उसी को पढ़िए। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि यूनिट 7 के लिए आप ये पढ़िए, तो ऐसा नहीं करना है। जो नोट्स है वह पर्याप्त है। साधारण सी बात आप समझिए, 2 बुक है मान लीजिए, 2 बुक में मान लीजिए एक बुक आप पढ़ रहे हैं, एक बुक में है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो क्या दूसरी बुक में वह चीज और कुछ होगी क्या? वही रहेगी। यानी इस बुक में भी आपको यही मिलेगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसमें मिलेगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो बार बार क्यों हमें यहां पर नोट्स चेंज करना है? 80 से 90% जो चीजें होती है ना वह सेम होती है हर एक बुक में, ठीक है। तो हमें एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। तो पहला कार्य क्या, रिसोर्सेस या नोट्स को हमें नहीं बदलना है। दूसरा क्या, रिवीजन पर जोर देना है, बार बार रिवीजन करना है। अगर नींद में भी आपसे कोई पूछ ले कि इसका क्या आंसर है तो वो आपको ध्यान होना चाहिए अगर आपने पढ़ा है तो। तीसरी चीज हमें क्या करना है कि OMR सीट को लाना है और उसे हमारे घर पर ही भरना है। तो साथियों, अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।